Now let us discuss nucleophilic substitution reaction। बेटा आपको मैंने अभी सिखाया, अभी बताया कि बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या थी कि RX के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो क्या करेगा, X को हटा के खुद आ जाएगा, यानी X हमारा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। So such type of the name reaction which we will call, the reaction we call the nucleophilic substitution reaction। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, ये याद रखना कि बेटा ये हमारा न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए और उससे हम रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा देखो आपको मैं एक ग्रुप में ही करवा रही हूँ कि अगर हम RX की रिएक्शन, अगर हम KOH, अभी आपको याद है बेटा हमने KOH लिया था, वो कौन सा KOH था, एल्कोहलिक। लेकिन जब हम एक्वस KOH लेते हैं, ये याद रखना बेटा, कंडीशन मस्ट बी नीड टू बी इन योर माइंड कि एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, और एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन। तो वी विल गेट एल्कोहल। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा एल्कोहलिक KOH की विद NaOR, सोडियम इथोक्साइड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोडियम इथोक्साइड की RX की रिएक्शन अगर हम RONA बोल लो या NaOR बोल लो तो ये क्या बनाता है, ROR, ईथर बनता है बेटा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ROR अलोंग विद NaX। तो बेटा द नेम रिएक्शन, अभी अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आएगा ये कि द नेम रिएक्शन इज कॉल्ड द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट अगर हमारी रिएक्शन होती है बेटा KCN के साथ, देखना ध्यान से देखना बेटा, तो वी विल गेट RCN, साइनाइड बनता है। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं AgCN के साथ देन वी विल गेट RNC। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड, व्हाई मैम यहाँ पे KCN था तो RCN बन गया, लेकिन यहाँ AgCN था तो आइसोसाइनाइड बन गया। तो बेटा इन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगी वन बाय वन कि एल्कोहलिक KOH था तो एलिमिनेशन हुआ, एक्वस KOH हुआ तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, ऐसा क्यों? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार रिएक्शंस लिख के फिर आपका करवाती हूँ। तो बेटा KCN से बेटा साइनाइड बनेगा, AgCN से आइसोसाइनाइड बनता है। बेटा ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके कि क्या प्रोडक्ट बनता है अगर हम किसी से रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट है बेटा KNO2 से RONO बनता है, नाइट्राइटो बनता है, नाइट्राइट बनता है, और Ag वाले से AgNO2 से नाइट्रेट बनता है, वाई, नाइट्रेट बनता है, वाई मैम ऐसा क्यों है? तो ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगी। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन है बेटा, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, तो एल्केन बन जाता है। और बेटा और बहुत सारे हैं, अमोनिया से करोगे तो एमीन बन जाएगा। So such type of the reaction we will get, that type of the reaction in which X group replaced by the nucleophile is called the nucleophilic substitution reaction। तो अब हम आ जाते हैं बेटा उन क्वेश्चंस पर जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कई बार एलिमिनेशन भी होता है, कई बार सब्स्टिट्यूशन भी होता है, या हम कहते हैं बेटा कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा हमारा एल्कोहलिक से एलिमिनेशन हो गया और उससे और KCN से साइनाइड बना, AgCN से आइसोसाइनाइड। लेट्स डिस्कस दिस। आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है कि RX की रिएक्शन अगर हम KCN के साथ करते हैं देन वी गेट RCN, and instead of KCN if we use AgCN then we get RNC। What is the reason behind this? Now answer this question। तो बेटा इसका रीजन बिल्कुल छोटा सा है, क्या, KCN और CN नेगेटिव ये आयनिक बॉन्ड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है।
आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से ये जल्दी फ्री हो जाता है, तो ये अटैक किससे करता है? सी से अटैक करता है। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, तो अटैक कहाँ से शुरू हो जाता है? एन से शुरू हो जाता है। दिस इज द रीजन कि वाई केसीएन, if we use KCN, cyanide will form, and if we use AgCN, then isocyanide will form. The only reason that KCN is ionic and AgCN is covalent, क्योंकि आयनिक है तो C से अटैक हो जाएगा, कोवेलेंट है तो ये बॉन्ड नहीं टूट पाता। कौन अटैक के लिए रेडी हो जाता है? N। अब उसी तरीके से जब हमने रिएक्शन की KNO2 से, तो हमारा RONO बना। जब हमने रिएक्शन की AgNO2 से, देन वी विल हैव RNO2। अब आप कहोगे मैडम इसमें ऐसा क्यों नहीं है, यहाँ पे अटैक हो जाता है, ये अगेन ये आयनिक है और ये कोवेलेंट है, तो यहाँ पे ONO बनना था। लेकिन एक्चुअल में जो NO2 जुड़ा है बेटा वो ऐसे जुड़ा है, इस तरीके से KNO2, तो O फ्री होगा तो वो अटैक करता है। यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया तो O फ्री है तो O अटैक करता है। लेकिन AgNO2 में अगेन हम क्या बात करते हैं बेटा? N से जुड़ा हुआ है, और N से जुड़ने की वजह से वो O से जुड़ने की वजह से अब N से वो अटैक करता है। क्लियर है बेटा कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की ही वजह से ये चेंज ऑफ बॉन्ड शो करता है। नाउ वो एक्वस और एल्कोहलिक KOH वाला एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज द रीजन एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KOH? RX की रिएक्शन अगर हम KOH एक्वस मीडियम से करवाते हैं और RX की रिएक्शन अगर हम KOH एल्कोहलिक से करवाते हैं, तो इससे बनेगा एल्कोहल और इससे बनता है एल्कीन। सिंपली ये बात थी कि एल्कोहलिक से बनता है बेटा एल्कीन और एक्वस से बनता है एल्कोहल। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एक्चुअल में अगर हम एक्वस KOH यूज करते हैं, देन एक्वस का मतलब क्या है? पानी। एक्वस का मतलब क्या है? पानी। तो यहाँ पे अटैकिंग एजेंट कौन है? अटैकिंग एजेंट कौन है बेटा? वाटर को मॉलिक्यूल OH नेगेटिव को घेरे हुए है, वाटर मॉलिक्यूल, तो OH ही हमारा अटैकिंग रिएजेंट है। कौन है बेटा एक्वस KOH में? OH नेगेटिव इज द हमारा, वी कॉल द अटैकिंग एजेंट, दैट वी कॉल न्यूक्लियोफाइल। कौन है बेटा? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल ROH और KOH में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो KOH बेस की तरह काम करता है, तो ये H पानी ROH का ले लेता है, यानी यहां से ये वाटर निकाल देता है। तो अटैकिंग रिएजेंट कौन हो जाता है हमारा? इसमें अटैकिंग एजेंट कौन है बेटा हमारा? या इथोक्सी आयन। इथोक्सी आयन ये किसका काम करता है? ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता, ये बेस का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? ये बेस का काम करता है। और जब ये बेस का काम करता है तो ये क्या करता है? बेस का काम जब ये करता है तो ये क्या करता है कि बीटा हाइड्रोजन को लेके भाग जाता है। यहाँ से OR नेगेटिव आया, इसने बीटा हाइड्रोजन को लिया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए ये X क्या कर देता है? अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये यहाँ पे आ जाता है और X को रिमूव कर देता है, देन वी गेट एल्कीन। इसी वजह से हमारे अटैकिंग रिएजेंट, इसमें अटैकिंग रिएजेंट OH है जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट OR नेगेटिव है अल्कोहल में जो बेस का काम करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल का। और बेस जो होता है बेटा वो H को ले जाता है। क्लियर है बेटा? दैट इज द रीजन इन वन पार्ट वी गेट अल्कोहल एंड इन अदर पार्ट वी गेट एल्कीन। तो बेटा ये याद रखना है आपने। 3 टाइप ऑफ नेम रिएक्शन हमने कर ली है। नेक्स्ट वी विल डू द आइसोमेरिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। SN1 और सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन है ना बेटा, इसमें हम पढ़ते हैं SN1 और SN2, ये अब हम करेंगे।